या भगवान, आज इतने दिन हो गए, अभी तक स्वामी जी का कोई पता नहीं, ना कोई खबर नहीं। ला जाने मेरे स्वामी जी किस हाल में होंगे, कहाँ होकर खा रहे होंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मंत्री जी आप? हाँ माए, ये बताओ कि तुम्हारे पास रौनक आया है या नहीं आया है? आप मेरे बेटे रौनक की बात कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे बेटे रौनक की बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा तो राज दरबार के अंदर जेल में बंद है। जेल में बंद है? तो जेल को तोड़ कर तेरा बेटा भगा, तो जेल को तोड़ करके तेरा बेटा भगा है, कहाँ पर छिपाया बता दे अभी। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तो साथ में साह की बेटी को ले गया। हाँ, साथ में साह की बेटी को ले गया है, कहाँ पर बता दे। आने दीजिए उससे, उसको समझाऊंगी। ऐसी गलती अगर बेटे है किया, ऐसी गलती अगर बेटे ने है किया, उसकी गलती का फल उसको बहाना तुम्हारा चलेगा नहीं, कि अब बहाना तुम्हारा चलेगा नहीं, लाख कोशिश करोगी सच बता दो अभी तुम, अभी इस घड़ी सच बता दो सभी तरह, अभी इस घड़ी, वरना अंजाम मुझसे बुरा पाओगी। अरे हाँ के बेटे पति की हर कसम कहे रही, मंत्री जी करिए मेरा विश्वास है। झूठ बोलूं तो उठ जाऊं मैं संसार से, झूठ बोलूं तो उठ जाऊं मैं संसार से, मेरे परिवार का हो जाए। तो इसका मतलब कि तुम बताओगी नहीं कहाँ है रौनक? जी आप मेरा विश्वास करिए। विश्वास? मैं अपने बेटे और अपने पति की कसम खा के कह रही हूँ, मेरा बेटा रौनक कभी यहाँ नहीं आया। बेटा की कसम खा रही हो, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, और अगर तुम बेटे को नहीं बताओगी तो सजा तुमको मिलेगी जरूर। चाहे रोशनी मेरी बात सुन, तेरा बेटा नहीं आया यहाँ पे? आया मंत्री जी, मैं सच कह रही हूँ। अरे तू तो है, अगर तेरा बेटा यहाँ पर नहीं आया तो तू तो सलामत है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का सलामत यह है कि तुम्हारे गाल जैसे टमाटर है। वाकई में ऊपर वाले ने तुम्हारी क्या सूरत बनाया है।
इसलिए हमारा दिल तुम पे आ गया है। बातें करेगा होश में तो है। अरे रोशनी, तूने तो मेरा दिल धड़का दिया, इसलिए कि जब से तुमको देखा है हमारे दिल में चैन नहीं है। इसलिए रोशनी कि जब से देखा रस के हूँ कि जब से और देखा रस के हूँ और हो गया दिल में राबत कि मन हरन गुंजे दहल आ मेरी हमरा हमें कि जान तक कुर्बान है जानम तुम्हारी चाह में। ए चकोरी कहाँ चाल दे चकोरी कहाँ चाल के फूल हो गया दिल में। हरामजादी कही गई, वह हरामजादा बिलाट सिंह उस दिन खून खौलाया था। आज इसकी पत्नी को मैंने नामो निशान मिटा दिया। बिहारी लाल, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए निकल जाए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया प्यारी? ये क्या हो गया? प्यारी, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हो गया? अरे मेरी तरफ देखो। प्राण प्यारी नयन तो जरा खोलिए, प्राण प्यारी नयन को और जरा खोलिए। मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे देखिए। मैं तुम्हारा की हाल कैसे हुई है बताओ मुझे। हाल कैसे हुई है बताओ मुझे। मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा पति। आखिर ये क्या हो गया तुम्हें? ये किसने किया ऐसी हालत तुम्हारी? बोलिए ना, बोलिए।
स्वामी जी प्रणाम। कैसे क्या हो गया, क्या बताऊं तुम्हें। स्वामी जी भगवान के वास्ते ऐसा मत कहिए, क्योंकि स्वामी जी तुमको जीना पड़ेगा हमारे पिया, स्वामी जी आपको
आपको मेरी कसम है स्वामी जी, आपको जीना पड़ेगा स्वामी जी, क्योंकि जब तक आप उस हराम जाते मंत्री को मौत के घाट नहीं पहुंचाओगे तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी स्वामी जी। इसलिए आज आप मुझे वचन दीजिए स्वामी जी कि जब तक आप उस हरामजादे को मौत के घाट नहीं पहुंचाओगे तब तक आपको जीना पड़ेगा स्वामी जी, जीना पड़ेगा। मैं जरूर उस मंत्री से बदला चुकाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्यारी, मैं उससे जरूर मौत के घाट उतारूंगा। प्यारी प्रिय 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 प्यारी मेरी पत्नी को इस तरह मार डाला। अरे मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ दिया था जो इतनी बेरहमी के साथ मेरी पत्नी का कत्ल किया है तूने। लेकिन हरामजादे मंत्री कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे खुशियों के समंदर में जहर घोल दिया। तुम्हारी मां की कसम, अगर मैं तेरी खुशियों में तेजाब न डाल दिया तो मेरा भी नाम तूफान सिंह नहीं है। मंत्री कमीने, आऊंगा तेरी मौत बनकर, दूंगा मौत के घाट तुझे। साथियों, सबसे पहले मेरी पत्नी की लाश को उठाओ और गंगा माँ की गोद में समर्पण कर दिया जाए। अपना धर्म निभाओ। या भगवान, क्या क्या खेल रचता है। पहले तो कत्ल का इल्जाम लगाया गया और उसके बाद बेटे को कारागार में बंद किया गया और आज मेरी पत्नी को भी मार डाला गया। क्या ईमानदारी सच्चाई पर चलने वाले इंसान को यही सजा होती है, यही अंजाम होता है। नहीं बच रहे, मिटा दूंगा तुझे, जीने नहीं दूंगा। और आओ साले तेरी मौत बनकर, और आओ तेरी मौत बनकर। अब मेरे साथ जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। क्या सोच रहे हो प्रिय? इस तरह हम लोग कब तक नाटक करते रहेंगे? मतलब? दिन में तो आप मुझे रीछ बनाकर रखती है और रात को मनुष्य बना देती है, और उधर सेनापति के ऊपर ना जाने क्या बीत रही होगी। उसका बेटा बेचारा फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो उसका बेटा और सेनापति बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए प्रिय कोई तरकीब निकालो ताकि हम एक बार अपने पिताजी से मिलूं और उन्हें यकीन हो जाए कि मेरा बेटा जीवित है।
स्वामी जी, तो आप यही सोच रहे हैं कि यहाँ से हम जाएं तो कैसे जाएं? जी हाँ। स्वामी जी, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब है? मेरे पास ये तरकीब है कि मेरे पिताजी भजन के बहुत शौकीन हैं। यहाँ का नहीं और भजन का शौकीन बहुत है। रूपाली, हाँ स्वामी। आज रात हम अपने आसाम मुल्क चलूंगा और पिताजी से मुलाकात करके बेशक रात ही रात हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन आज की रात हम अपने पिताजी से मिलने के लिए चलेंगे। वादा करो कि ले चलोगी मुझे यहाँ से? स्वामी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको ले चलूंगी। शाम होने वाली है। आओ हम अपनी तैयारी करके इसी वक्त हम अपने आसाम मुल्क के लिए रवाना होते हैं। चलिए स्वामी। चलें? चलिए। स्वामी, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। चुराई मेरा चैन ले लिया, तूने मुझे दर्द कैसा, मुझे दीवार है तेरे लिए तो मेरी जान सारी है। देखिए संतलाल भैया विष्णुपुर 200 रुपया कमेटी का चंदा दिए हैं और कमेटी की तरफ से सूचना आ रही है कि भैया जिनको जिनको चंदा देना है, बैठे हैं लिखने वाले कमेटी वाले, आप लोग चंदा लिखा दे, महान कृपा होगी। मेरा चैन ले लिया, तूने मुझे दर्द कैसा दिया, तेरी वफा पे मुझे एतबार है, तेरे लिए तो मेरी जान सारी है। गले तेरे प्यार में दरबार की जय हो। खुश रहो। आज मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जी लाइए। अरे मंत्री जी आप? हाँ महाराज, मैं विशाल सिंह, मैं सेनापति की पत्नी रोशनी का खून कर दिया महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, एक खून तो किया हूँ लेकिन दूसरा खून करना है महाराज। दूसरा खून? हाँ महाराज, अभी तो सेनापति की पत्नी का खून किया है, अब बारी तुम्हारी है महाराज। मंत्री जी तुम्हारी भी मौत फड़फड़ा रही है महाराज। ये क्या कह रहे हो? कौन साले हरामखोर के बच्चे, हम नहीं पागल हुए बल्कि ये बुढ़ा पागल हो गया महाराज। अब तुम्हारी खैर नहीं है और तुमको यहीं पे हम तड़पा तड़पा के मारूंगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा।
हरामजादों को इनके फिर कभी सजा देंगे। महाराज देख लिया इसकी वफादारी, आज तुम्हें खुद खत्म करने पर लगा था। देखा, ये है तुम्हारा मंत्री जिसके कहने पर आप चलते हैं। सही कहा, अगर तुम ना आ जाते तो हरामजादा मेरी जान ले लेता। तुम कौन हो? महाराज, हम कोई और नहीं है बल्कि आप के दरबार का ईमानदार एक सच्चा इंसान, आपका सेनापति हूँ, जिसके ऊपर आपने कत्ल का इल्जाम लगाया है। महाराज, आज ये मंत्री की चाल है, मंत्री मुझे फंसाया है और आप भी इसके कहने पर आए हैं। महाराज, आपको यहाँ खतरा है, ये आपका गुलाम अपने जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। सच्चाई को एक दिन सामने मैं ला करके रहूंगा, इसलिए मेरे साथ चलो महाराज। जब तक हम मंत्री को सजा नहीं दे देते तब तक तुम्हें खतरा है, तब तक तुम हमारे साथ रहोगे। तुम दोनों मेरे साथ चलो, आओ मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो, देखिए आगे गोविंद मौर्य जी जीसीबी वाले, इनकी तरफ से माननीय कंपनी मालिक जी के लिए नाम आ रहा है, सऊदी स्पेशल इनाम। यार रुकना ठीक नहीं है यार, मंत्रिया ज्यादा खूनी होए वाला है, साले के दिमाग नहीं काम कर रहा। अब महाराज के साथ मुंह भाग ले, हम पहले मार। कहाँ मर गए था ये तो? चच्चा और नाम की सरोवर है वही जौन हवे, वही के अम्मा तमाकू दिया था ना। अरे वो चमार के घरे तो गए चाचा चमार ऐसा कुछ नहीं, तमाकू बढ़िया बेचा थी, तमाकू ले आई, लियो पकड़ो खाओ आज मजा। तोरी नियत का हम अच्छी तरह जानी चाहिए, मरी है ना तो का दो जगह नसीब मिली। अरे दो जगह नहीं तो वहाँ ऐसा कुछ मरबे न करब। चच्चा देख बच्चा बड़ी भूख लाग है। भूख लाग है? हाँ बेटा। चच्चा का खाइयो? अरे परों के खाए हैं तो आगे वाली लाई जाए पाछे वाली? आगे पाछे? अरे हाँ बढ़िया आइटम बने, आगे वाली लाई के पाछे वाली लाई। करे तो यहाँ अंदर धुंधर से मजाक करे तो तोरे तन को दया है, मतलब चच्चा खाए पिए का शौकी हो, अगला रांग लाई की पछिला रांग लाई आए, अबरार का सहेजी आए हैं। देख अकाल हो तो पीछे वाली लियो है, उमा गोश्त ज्यादा हो तो दांते में फंस जाते बच्चा। और आगे वाली में तो हाँ भाई मजा नहीं आवत। अरे अगली 10 बढ़िया हो। अरे भाई देख अच्छा जा बजा रहे और देख वहाँ बक्सा में पैसा धरा है। ठीक ठीक ले ले ठीक। चच्चा ये चाचा जी सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाँ डाकू तूफान सिंह। तूफान सिंह। अरे चाचा जी ये मेरा आज का नाम है, मैं वही इंसान हूँ जो उस दिन आपकी मदद किया था। राज्य का सेना नायक जो राजकुमार को ढूंढने के लिए आया था। हाँ चाचा जी मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ चाचा जी। अल्लाह पाक तुमका अच्छा रखे बेटवा। बताओ बेटवा सब खैरियत तो है? चाचा जी
खैरियत नहीं है। क्या हुआ? महाराज हमारे साथ आए हुए हैं। महाराजा हैं? हाँ, आसाम राज्य के सम्राट हमारे साथ आए हुए हैं और आज मैं इन्हें इसलिए लाया हूँ कि इनकी जान को खतरा है। अगर ये राज महलों में रहते तो उनकी राज दरबार का मंत्री इन सबों को खत्म कर देता। इसलिए चाचा जी कुछ दिन के लिए महाराज जी आपके साथ रहेंगे, ये हमारी इच्छा है। अरे ठीक है, ठीक है। वाजिद लिया, देख कुर्सी ला, ला महाराज आए रे। बैठा दो चाचा को। महाराज आओ महाराज, आओ आओ आओ, आओ गरीब खाने में आपका इस्तेमाल है। बैठिए महाराज। बैठो, आपका इस्तेमाल है। सारे पानी ले आ। पानी पिताजी प्रणाम। चाचा जी मैं वही हूँ। चाचा जी मैं वही राजकुमार हूँ जिसकी जान बचाने के लिए आपकी दोनों आंखें चली गई। मैं राजकुमार रंजीत सिंह हूँ। और दादाजी आप? हाँ कुंवर मैं इस लिबास में? इस लिबास को मैं मजबूर धारण करना पड़ा। महाराज, महाराज देखा, हम कह रहे थे आपसे बार बार कि आपका बेटा जिंदा है। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और आज देखो आपका बेटा आपके सामने खड़ा हुआ है। आपकी थोड़ी सी गलती ने हमें तो बर्बाद करके रख दिया। मेरी पत्नी को मार डाला गया, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। हमारे इतने मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। महाराज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ है। बेटा रंजीत मेरे पास आओ, मेरे गले से लगो बेटा। बेटा पिताजी कहाँ था इतने दिनों तक? आप जानना चाहते हैं कि मैं इतने दिन तक कहाँ था? हाँ बेटा। पिताजी जिस वक्त मैं नाग देवता के दर्शन करने के लिए गया था, मैं बीन बजा रहा था। नाग बाबा प्रकट हो गए थे। उसी वक्त वो तांत्रिक त्रिकाली वहां पर आ गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। ये चच्चा जान के पास पहुंचा। इनसे मैंने अपनी जान की भीख मांगी कि हमारी मदद कीजिए। चाचा जान ने मेरी मदद किया, लेकिन वो तांत्रिक आकर दोबारा आकर चाचा जी की आंखों को छीन लिया और मुझे बेहोश करके वो अपने मुल्क उठा ले गया। और वहां पर दिन में तो मुझे रीछ बना कर रखता है और रात को मुझे मनुष्य बना देता है। सिर्फ मणि के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया है। और ये जो हमारे साथ आई है, ये उसी तांत्रिक त्रिकाली की बेटी जिसका नाम रूपाली है। आज जो आपके समक्ष खड़ा हूं, इन्हीं की बदौलत है। सुन लिया, एक त्रिकाली जादूगर ने इसको डिश बना कर रखा है रात में ईशान, लेकिन आज भी इसके सर पर जादू का असर है। बेटी एक बात बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे राजकुमार की सर पर ये जो जादू का चढ़ा हुआ है ये खत्म हो सके। हाँ प्रिय रूपाली, ये जादू का असर इस तरह हम कब तक दिल में रीछ और रात में मनुष्य बनते रहेंगे? कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे कि हम ये रीछपन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएं, हमेशा
इंसान के रूप में मैं रहूं। बोलो प्रिय, है कोई तरकीब ऐसी? हाँ स्वामी जी, है तरकीब। मेरे पिताजी भजन के बहुत बड़े शौकीन हैं। अगर कोई उनको भजन सुनाए और खुश कर दे तो मेरे पिताजी से जो मांगे वो मिल जाएगा। और मेरे पिताजी का जादू एक डब्बे में रहता है स्वामी। अगर वो डब्बा हासिल हो जाए तो मेरे पिताजी की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आप ये रीछ रूप से मनुष्य रूप में हमेशा के लिए आ जाएंगे स्वामी जी। ओह, अब बात मेरी समझ में आ गई कि इससे सबसे जादुई शक्ति का असर तब खत्म होगा कि त्रिकाली के उस जादुई डिब्बे को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। और बेटी, तुम्हारे पिताजी भजन के बड़े शौकीन है, क्यों? ये काम हम पर छोड़ दो। उसके जादू का असर, उसकी कमजोरी को मैं समझ गया, ये काम मैं करूंगा। और दादाजी, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा क्योंकि अभी रात है। अगर इनके पिताजी को मालूम पड़ गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो हमारे साथ साथ इस बेचारी को भी जान से मार देगा। इसलिए मुझे इसी वक्त जाना होगा। पिताजी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारे साथ साथ आप सबकी जान आफत में पड़ जाएगी। मैं बता के आऊंगा। आप चलिए, मोया मार के चक्कर में मत, वरना पिताजी को मालूम हो तो मुझे तो मार ही देंगे और साथ साथ आपको भी मार देंगे। महाराज, हमें भी जाना होगा ताकि वो त्रिकाली जादूगर का जादू हमें खत्म करना होगा, तभी अपना कुंवर अपने असली रूप में आएगा। महाराज, नहीं तो ये इसी तरह दिन रात रीछ इंसान बनता रहेगा। महाराज, हमें आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। जाओ, मैं तुम्हें भी इजाजत दे रहा। और हाँ महाराज, जब तक हम नहीं आ जाते आप चाचा जी के पास ही रहना, महल क्या नहीं जाना था। महाराज, अब आप आए हैं, आप यहीं पे रहिए। यहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था सब होगा। हाँ चच्चा, तो महाराज गोश वोश खा तो नहीं? अरे तरबारी, मैं कच्ची मच्छी कुछ खाता नहीं। कच्चा मछली नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। तो बाबा मछली तो खाते हो। तरबारी, चलो चलो इसी बात। गोश नहीं महाराज वही है, तो गोश नहीं तो पंछी फलाई, पंछी अंडा अंडा अंडा। आओ चच्चा, आइए महाराज, चलिए। बोलो मेरी जान, अब हमारी मोहब्बत से इनकार है या इकरार है? हरामजादे, मैंने बार बार ये बात कहलाएगा तो मैं यही कहूंगी। तो सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे जायज जबरदस्ती पेश आऊंगा। तैयार हो? नहीं, मैं कह दूर से बात कीजिए। दूर से नहीं बात करूंगा, अब तुम्हारे साथ में मैं वही करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। चलो, आज देखता हूं मैं कि जादूगर त्रिकाली के हाथों से तुम कैसे बचती हो। देखता
बताऊं तुम्हारी इज्जत और आबरू को कोई माई का लाल कौन बचाने आता है? हरामखोर, धोखेबाज, मेरी रूपा को तू यहाँ उठा कर ले आया है। शर्म नहीं आती तुझे? छेड़ते हो एक पराई लड़की को। छोकरे, तुझे अभी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है, तो खाम मौत के मुंह में चलकर आ गया है। जान की अगर सलामती चाहता है तो अपनी शमशीर जमीन पर डाल दे, वरना इस शिव जी के त्रिशूल से मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरा जादू। अबे नीच पाखंडी तू, नीच पाखंडी तू, कुछ रहम न खा या है। नीच पाखंडी तू, कुछ रहम न खाया है, और हमारी रूपा को धोखे से उठा लाया। प्यासी थी पानी लाने, मैं चला कुछ दूर गया। प्यासी थी पानी लाने, मैं चला कुछ दूर गया, और पाके अकेली तू फायदा उठाया है। मूर्ख, अगर मर्द है तू तो तंत्र विद्या का सहारा लेना छोड़ दे और खींच ले शमशीर। 4 खंड में तुझे तब्दील करूंगा। आज जादूगर त्रिकाल को किसी माई के लाल ने पहली बार ललकारा है। मुझे तेरी चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी त्रिशूल को उसी जगह पे रखता हूँ और खींच ले शमशीर फिर तेरे अरमानों को हम जरूर पूरा करेंगे जादूगर त्रिकाली। बोल। भरा अरमान जो दिल में, पल भर में उसे झाड़ूंगा, और प्रतिज्ञा है यही मेरी, तुझे जीवित नहीं झाड़ूंगा। तो तैयार हो जा छोकरे, मैं भी तो जरा देखूंगा तेरी भुजाओं की ताकत को, तेरी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत। हराम स्वदेश, मैं अपने जादू की शक्ति का तुझे गला दिखाऊंगा। तैयार हो जा। जय गुरु भंडारी दास। इन दोनों हराम जादू को मेरे बस में कैद कर दो 2 मिनट के लिए। आओ, मेरी लोना चमारिन हो जी, 2 मिनट के लिए मैदान में आओ और इन हराम जादू को मेरे बस में कराओ। अब ये हराम जादू पूरी तरह से मेरे बस में है, और घंटा दो। अब देखता हूं इनकी मदद के लिए कौन आता है। इनकी जान अब हमारी मुट्ठी में है। ऐसा मत करो जादूगर त्रिकाली। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं अपने श्री जी के दिए हुए त्रिशूल से तुम लोगों को जलाकर भस्म कर दूंगा। हराम जादू नंबर 1
अलख निरंजन परम पावन पूज्य प्रतिमा पुष्प पद में तेरी महिमा गौर बंधित तेरी महिमा वेद का आकार दे माँ शारदे स्वर शारदे माँ स्वर भरा संसार दे माँ अलख निरंजन। कौन हो तुम जो इन दोनों बालकों को मृत्यु को रोक रहे हो? सामने आओ। सोतागरे सुनिए बतलाऊं दुनिया में अभी क्या बाकी है। सोतागरे सोतागर सुनिए बतलाऊं दुनिया में अभी क्या बाकी है। सोतागर पहली बाकी बतलाऊं हनुमत में अभी क्या बाकी है। और गिरधर पर्वत को लाए उठा वापस पहुंचाना बाकी है। गिरधर पर्वत को लाए उठा वापस पहुंचाना बाकी है। सोतागर मुनिराज का आगमन हो रहा है। अलख निरंजन अलख निरंजन। मुनिराज के चलों में जादूगर त्रिकाली का प्लान शुरू। खुश रहो जादूगर त्रिकाली खुश रहो। तो आपने की महात्मा सुनाया भजन महात्मा सुनाया भजन कर दिया मेरे दिल को अब खुशहाल है। मांग लो जो तुम्हें मांगना ना चाहे अभी तक त्रिकाल है। मांग लो जो तुम्हें मांगना ना चाहे इसी वक्त त्रिकाल है। आज मैं तुम पर बहुत खुश हूँ मुनिराज। इस खुशी में जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग सकते हो। नारायण नारायण नहीं त्रिकाली जादूगर हमें धन दौलत माया का लोभ नहीं है। हमने ये योग धारण किया है तो मानव कल्याण के लिए धन दौलत के लिए नहीं। हमें सिर्फ हमारी इच्छा है कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। पानी पी लूं और उसके बाद चलता बनूं। घंटा दो। सुन रहे हो महात्मा जी क्या मांग रहे हैं? एक गिलास पानी झोली को इसी जगह पे रख दो और चलो हमारे साथ। मैं मुनिराज के लिए एक गिलास पानी लाकर धन्य हो गुरुदेव। आप अगर इस मौके पर नहीं आते तो ये जादूगर त्रिकाली हम दोनों को मौत के घाट पहुंचा देता। लेकिन बेटा इस जादूगर के जादू को हम खत्म करने के लिए आए हैं। ठीक कह रहे हो बाबा। जादुई डिब्बा कहाँ है? उसकी झोली में होगा बाबा। ऐसा करो तुम दोनों यहाँ से
यहाँ से निकल लो, बाकी हम संभाल लेंगे। जाओ 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 जाओ, भाग जाओ भाग जाओ। ये रहा त्रिकाली जादूगर का जादू डिब्बा, और जब तक इस डिब्बे को हम जला नहीं देंगे तब तक ये त्रिकाली जादूगर का जादू काम करेगा। सबसे पहले इस डिब्बे को खत्म करते हैं, उसके बाद त्रिकाली जादूगर को खत्म करते हैं। नहीं, इसको लेकर यहाँ से निकल लो। घंटाल देव, गुरुदेव, महात्मा जी किधर है? कहाँ चले गए महात्मा जी? मुनिराज यहाँ से कहाँ को अंतर ध्यान हो गया? अभी तो यही थे। झोली तो दे, झोली कहाँ है? झोली के अंदर जादू का डिब्बा है। नहीं है गुरुदेव, उस डिब्बे के अंदर मेरी जान बंद है। नहीं चला। लगता है साले साधु के भेष में कोई लुटेरे थे। त्रिशूल उठाओ और इनका पीछा करो, ये भाग कर जाने दो। चलो इनका पीछा करो, मैं तो हराम जादों को जीवित करूं। दादाजी गए हैं आपके पिताजी को भजन सुनाने के लिए। हाँ स्वामी, लेकिन देर हो रही है, ना जाने क्यों नजर आ नहीं रहे हैं। वही तो मैं भी सोच रही हूँ अगर स्वामी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा कुछ हो गया हो, कहीं कुछ गड़बड़ा गया हो। स्वामी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। रूपाली, हाँ। थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे, नहीं तुम्हारे पिताजी के पास हम लोग खुद चलेंगे। आप ठीक कहते हैं स्वामी। थोड़ी देर तक इंतजार करें। आइए। बेटा डिब्बा मिल गया है। ये रूपाली, ये है जादू डिब्बा। जो भी करना है करिए, डिब्बा मिल गया है जादू का। इसको अरे जल ये लो, इसको जो करना है रोज का जादू काम हो जाए। स्वामी, जिसको करना ये है कि जितनी जल्द हो सके उतनी इस डिब्बे को खोलकर और इस डब्बे को जला दीजिए। अरे तो मैंने इसको ये जला डब्बा जैसे ही जलेगा, जैसे ही जादू खत्म हो जाएगी। अब देर मत करो स्वामी, डब्बे को बहुत जल्दी जलाओ, बहुत जल्दी जलाओ स्वामी जी, इसको जल्दी से जलाओ। और हाँ स्वामी, स्वामी, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप होशियार रहना, क्योंकि मेरे डैड जी यहाँ आ भी सकते हैं। अरे अब आने दो, अब तो जल गया है उनका जादू। डब्बा जितनी जल्दी जल जाए। और अरे महात्मा पाखंडी, और अरे महात्मा पाखंडी, मेरा न खौफ खाता है। अरे महात्मा, अरे महात्मा पाखंडी, मेरा न खौफ खाया है। और बता जादू का डिब्बा, और बता जादू का डिब्बा तो कहाँ छिपाया है। बता जादू का डिब्बा डाल कर धोखे में पानी को मुझको भेजा है। डाल कर धोखे में पानी को मुझको भेजा है। और मेरी आसी शक्तियों को उठा लाया है। मेरी आसी, और इधर तू देखिए, इधर तू देखिए, जादू डिब्बा जलाया है। इधर तू देखिए, जादू डिब्बा जलाया है। और मौत ने आज तुझे खींच कर लाया है।
जिससे जादू सारी छत में जब तुम्हारा जादू तेरा छत में ये तुम्हारा है और तुम्हें मिटाने की प्रभु ने आया है तुझे। और इसका मतलब कि मेरी बेटी को तू बहकाया है। इसका मतलब कि मेरी बेटी को तू बहकाया है। और कोई ना कोई लालच से दिखाया है। कोई ना कोई हमारी तंत्र भी तो शक्तियों के बारे में, हमारी तंत्र भी तो शक्तियों के बारे में। और हमारी बेटी ने सब कुछ तुम्हें बताया है। हमें सब कुछ बताया है, इसीलिए तुम्हारी जादू डिब्बा जला करके हमने तुम्हारे जादू को खत्म कर दिया है। हराम जादू, मेरे जादू का डिब्बा जलाकर तूने अपनी मौत को ललकारा है। हराम जादू, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम जादे राजकुमार का हरण किया था तेरी वजह से मेरा परिवार तहस नहस हो गया। जादूगर, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जादूगर आज तेरी वजह से जादूगर की ऐसी की तैसी मारो, तेरी वजह से घंटाल दे। एक घंटाल दे, घंटा बजाऊंगा भी तुम्हारा गले से। ये सोच लो। त्रिकाल, तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है। सिर्फ मणि के लिए तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। दिन में तो हरामखोर तो मुझे रीछ बनाकर रखता था और रात में मनुष्य बनाता था ताकि कोई मुझे देख न सके। हराम त्रिकाल जादूगर का काम अब खत्म हो गया है। खत्म हो गया। मैं तुम लोगों से क्षमा चाहता हूँ। क्षमा चाहते हो? हाँ, तुझे मणि चाहिए ना? अब मणि हमको नहीं चाहिए। मणि तो तुझे नहीं हासिल अपना है। मुल्क सिर्फ वापस जाने दो। अब मणि की जरूरत हमें नहीं है। त्रिकाल देव, मैं जानता हूँ कि फिर तू अपनी सिद्धियां कर लेगा और फिर परेशान करेगा। एक दिन परेशान करने के लिए फिर हमारे मुल्क में आएगा, क्योंकि तुझे मणि की जरूरत है ना। मणि तो तुझे नहीं मिली, लेकिन तेरी बेटी मुझे मिल गई।
दादाजी, उस बच्चे की कोई खता नहीं है। हरामखोर ये है नालायक। इसे मड़ी चाहती थी ना? ये तेरा ही त्रिशूल है ना? दादाजी, इसको इसी तलवार से मारी, इससे त्रिशूल से मारिए। इसी का त्रिशूल हराम जादे। अब देख जादू का त्रिशूल। रूपाली, अगर तुमने ये तरकीब ना बतलाई होती तो शायद मैं रीत से मनुष्य रूप में कभी नहीं आता। लेकिन आज आपने अपने पिता की तंत्र विद्या का बता करके उसके जादू को नष्ट करवा के हम लोगों को नया जीवन दिया है। दादाजी, इसी वक्त अब हम लोग चलते हैं अपने पिताजी के पास। हाँ, चलो तुम अपने पिताजी से मिलो, क्योंकि अभी मेरा काम बाकी है। उस कमीने महामंत्री से भी निपटना है जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया है। ठीक है दादाजी, आप आइए और हम लोग पिताजी के पास चल रहे हैं। चलो। हराम जादे, जब तक तुझे खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरी पत्नी रोशनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए महामंत्री, साले कुत्ते की औलाद, और आओ देखो बनकर यमराज। जय भवानी मां। रूपा, अब हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। बहुत दुख उठाए हैं हम, बहुत परेशान हुए हैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते। अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना। एक बात कहें रूपा, कि कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम न जाने हो कि तुम्हें कितना प्यारी ये हरामजादा बहुत चालाक इंसान है। इसको पकड़ ले और पकड़ करके इसी खंभे में बांध दे इसको। हरामजादे, तो जेल की सलाखों से भाग गया और साथ में राजकुमारी जी को लेकर के गया। अब तेरी मौत आई है। हाँ हाँ, मैं जेल से भागा हूँ, लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूँ। गुनहगार नहीं है तू? हाँ, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। तो निर्दोष है तो हम जानते हैं कि गुनहगार कौन है। अब तुझे यही खंभे में तड़पा तड़पा के मारूंगा और राजकुमारी के साथ शादी मैं करूंगा। आराम ज्यादा गंदी नाली के कीड़ों। अरे प्यार की तो बात छोड़, मैं तेरे मुंह में थूक देख सकती।
अरे भैया यार हमारा इतना मुंह गंदा है कि राजकुमारी जी हमारे मुंह में थूक दिया यार। साले हरामखोर के बच्चे, तो साले जलेबी में छिड़कते हो। ये जिस तरह हमारे मुंह में थूका है ना, अब इनकी जिंदगी में हम थूकेंगे। अब इनको पकड़ लो और पंडित और नाव को लेकर के आओ। ये सपना भूल जा। हम सपना जो देखते हैं वो पूरा होता है, फेल नहीं होता। कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि और नहीं पूरा होगा तो तुमको हम गोली मार देंगे। राजकुमारी मुझसे मोहब्बत कर बैठी है। मोहब्बत? हाँ। अरे हमको भी मोहब्बत हो गई है जिस दिन से दरबार में देखा। और इस पिस्तौल की धमकी मत दिखाओ। फिर क्या करोगे? जान से मारोगे? हाँ, जबरदस्ती शादी करोगे? तुम हरामखोर के बच्चे। बिहारी लाल, यह हरम ज्यादा जहर उगलता चला जा रहा है। जहर उगल रहा है। और जितनी जल्दी हो सके राजकुमारी के साथ शादी करो हमारी। शादी होगी तुम्हारी। और पंडित नाव को तुरंत बुला करके लाओ। नाव ढूंढे न जाओ, जहाँ गंगा हुआ जाओ हिये पंडित हिये नाव। शाबाश। तो जितनी जल्दी हो सके शादी करो, हम सुहाग रात मनाए, उसके बाद आप लोगों को एक एक लड्डू खिलाएंगे, अपने अपने घर चले जाओ। लड्डू खाएंगे। पंडित जी हम हाँ पंडित जी है। और पहले पंडित जी के तुम पकड़ो, गोड़ गोड़ पकड़ो, गोड़ आशीर्वाद लो। अब गोड़ तो पकड़ा नहीं तो पहले आशीर्वाद। अब देखो कन्या खिलाओ, जल्दी लड़की लाओ। मैं शादी नहीं करूंगा। शादी अरे ज्यादा ना इठो राजकुमारी जी, सब ऐठन दूर हो जाएगी, शादी होने तो। ज्यादा क्या शादी नहीं होगी, खबरदार। डराने की कोशिश मत करो। कि हमारी रूपाना, हमारी रूपाना कहने में तेरे आएगी। हमारी रूपाना कहने में तेरे आएगी। और तेरे धमकाने से हरगिज नहीं डर जाएगी। साथ जीने मरने की कसमें खाई है। साथ जीने मरने की कसमें खाई है। और कभी भी होगा नहीं कि तुझ पे जान लुटाए। ऐसे न मानिए, शादी करो। जबरदस्ती शादी नहीं होगी। जबरदस्ती शादी। मेरे जीते जी ये शादी नहीं होगी, चाहे मेरी जान। अरे साले कंटे परा, हमने कहा उसके ऊपर हंटर चलाओ, तुम साले अंधे हो करके हंटर चलाते हो। हम तेरा हंटर चलाओ। चल जाओ। शादी होगी, जबरदस्ती होगी और अभी होगी। पकड़ इसको। ऐसी शादी करवाओ। ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। अगर का कुछ हुआ
तो मारूंगा गोली महाराज आसमान में न जाए। उस दिन तो बच गए थे, आज तुम्हारी ऐठन दूर हो जाएगी। बांध दे इस साले को इसी खंबे में, बुड्ढे को। एक काम करो, जल्दी से शादी करो, नहीं इसी तरह के आएंगे नंगे लुच्चे आदमी। ये शादी हो ही ना पाएगी। तुम्हारा शादी ना हो पाएगा। तुम साले शादी नहीं होगी तो दोनों को खत्म कर दूंगा भाई। चलो जल्दी करो, शादी करो यार। अगर शादी करने की कोशिश किया मुझे मारेगा तो तेरे जिस्म के 72 टुकड़े करूंगा। तू मारेगा? हाँ। अगर मंत्री को कुछ कहा ना, मारूंगा साले गोली मुंडी आसमान में जा। इसको भी बांध दे इसी खंबे में। शादी ये कहाँ से बन बन के आ रहे साले, भोई पहलवा पैदा हो गए गारे। ये साले जानो हाई पेड़ में पैदा हो रहे हैं। मंत्री जी इसको हमारे पास रखने दो। आज जानो तुम्हें शादी में भद्रा लागेगा। अरे अदरा बदरा भाड़ में जाए, शादी करो। शादी तुरंत करो। चलो शादी। आओ आओ आओ, चिंता ना करो। पहले पंडित के गोल पकड़ो। ऐसा कुछ भाड़ में जाए, पहले शादी करो। कुछ नहीं होई, तुम बहुत सही आदमी लाओ। बच्चा तुम हो बड़े दयालु, यही गांव में छली हो आलू। कंटे परा यही श्लोक है। मतलब साग सब्जी पहले 5 साल 20 दिन आलू छीले आवत रहे लोग। उतारी यही बैठे का खोई हो। हाँ, क्या पेटुहा है कहाँ? अरे नहीं, वह लौंडा हाथ बढ़ा रहा है। काला लौंडा हाथ बढ़ा रहा। राम राम कहो मोरे पूता, और अब की बोली हो मारब जूता। और कंटे पर आ रही इधर आ। शादी बच्चे क्यों बोली वो जूता खाई। जल्दी लाओ। और ये चुप, बर्बादी होगी। अब होई इनके साथ, जानते हो क्या होगा? श्लोक होगा, ओम हरि ओम चरण दासी सिरम मध्यम लाद भूषम गर्दन। खोल दो सभी को। हाँ मंत्री आओ। ठहरो, कौन हो तुम हमें मारने वाले? मंत्री नजर जरा खोल कर देख और पहचान के मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मैं महाराज के दरबार का सेनापति विराट सिंह हूँ। विराट सिंह? अपने आप को होशियार बनते हो क्या? अब सेनापति जी तुम नहीं बचोगे। खोपड़ी किनकिना रही है। मंत्री जी बोलियो यार मिस्त्री। अब शादी हुए चाहे भाड़ में, भाड़ में जाए। अब राजकुमारी को भी इधर लगाओ तो है। जिंदगी रहेगी तो बहुत लौंडियां मिलेंगी। अभी भी चारों को एक ही साथ में खत्म कर देते हैं। बेटा आपने क्या किया? मेरा वक्त आ गया है बेटा। नहीं चाचा जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा, तुम्हारा नहीं बेटा, इलाज कराऊंगा। अब मैं नहीं बचूंगा। जाओ, उस हरामजादे को जिंदा मत छोड़ना, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ी है। तुम लोगों को जीवन को बर्बाद कर दिया। उस हरामजादे को जिंदा मत छोड़ना बेटे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाचा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। चलो
चार बहुत किया हो जा तुम तीनों अब सालों को। मैं राजकुमार को मार दिया होता ते राजकुमार कहां से आते साले झूठा। तेरी गलती माफ कर दो हरामखोर। जिस वक्त मैं आया था अगर उसी वक्त यही गलती मान लिया होता तो मैं तुझे माफ कर देता। और क्या किया? मेरे पिताजी को कैद करवा लिया, मुझे कैद करवा लिया और रूपाली के संग में रूपा के संग में जबरदस्ती शादी करना चाहता है। शादी करोगे और तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ये हरामजादा मेरी पत्नी को भी मौत के घाट उतारा है। हाँ बेटा हाँ, मेरी पत्नी को भी इसने मौत के घाट उतारा है। तो जिससे मुझे माँ की ममता मिलती थी उसे तुमने मार दिया। अरे मेरी गलती माफ कर दो। माफ नहीं करूंगा। मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं आज तक करूंगा। तुम दोनों ने इसके कहने पर कार्य किया है। आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मार मार कर इसके बदन के कपड़े खींचो और जब बदन पे कपड़े नहीं रह जाएंगे तब मैं मारना शुरू करूंगा। चल नहीं राजकुमार, मेरी गलती माफ कर दो। अब यही सोचे दूध ने सोच समझ नहीं जा भाग चली। महाबलिया हम धीरे धीरे मारी तुम जोर जोर चिल्लाओ यार। समझ लियो हम निकली। हाँ हमको तो हो रही हो जो धीरे से मारी ना हवरे राम है तेल लगा तो बताओ भी तेल लगा के मारा। मंत्री जी तैयार हो जाओ। भैया बहुत तेज मारते हो। अरे मार मार अच्छे जवाब दे दी। अच्छे जवाब जरा फिर मारो एक बार। मंत्री जी हाँ फिर मारो जरा। तैयार हो जाओ। महाबली जरा इसे मुझे दो, हम बताते हैं कि कैसे मारा जाता है। अरे उसके बदन की चमड़ी खींच गई है। बिहारी वो महाबली जरा इधर खड़े हो और इधर और थोड़ा उधर। अब मैं बतलाता हूं कि कैसे मारा जाता है। बिहरिया तेरा काम है कपड़े उतारना। अब तेरी बारी है। चल अब तू भी इसे स्वागत दे कर दे। अब उनसे मरवा हो तो इनसे मरवाओ। ओ भैया अरे नहीं भैया नहीं वो से न मारे हो बिहारिया ओ तो भौसड़ी के हमको मरी है। अच्छा फट बताओ घर
अरे कहीं हमें पहुंच गया तुमका वो मार मार वो मरवाई न हुई हो ऐसी का वेतना मोर तुहान आखी नहीं करिए है ओ भैया हाँ भैया शुरू है हाय बाबू हमका छोड़ दियो हे बेलवरिया हमार काहे करा बहिनी कैला की भतार काहे करा हे खिचड़ी खाई के पेरिया हे खिचड़ी खाई के पेरिया कहे साइकिल दिए बही बाजा सारे बाहू कदाए भुलाए काहे करार मचाए बिहारी ना जरा हम स्वागत करते हैं मंत्री विशाल मार कर यहाँ का शहंशाह बनना चाहता मजाक करते थे और साले उस वक्त तो मेरे सर पे रिवॉल्वर रखवा दिया कि हरामखोर को बांध दो और मार दो इस हराम से मेरा जीवन बर्बाद हुआ है मेरी पति को तूने खत्म किया है और जब तक तू जिंदा रहेगा मेरी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी रोशनी मैं अपने दुश्मन को मार रहा हूँ भैया अब हमका ना बोल का रहो हम मर गए ना अब मरोगे क्या हुआ ऐसी जगह मार दिया भाई साहब बड़ा अच्छा लगा शमशीर पूरा जिस्म के आरो पार है और फिर भी कह रहा अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा घुमाओ ना भैया नहीं निकला घुमा